हेलो एवरीवन, दिस इज केशव सिंह फ्रॉम बुकवर्ड एकेडमी। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स नहीं है। आज करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम इस साल हुआ था अगस्त में, और ये मैं अगस्त का न्यूज आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा डिले हूँ, लेकिन मैं ये न्यूज तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं उसको याद करने की टेक्निक बताऊँ। तो इस वीडियो में आपको याद रखने की जो मतलब आपकी जो एबिलिटी है याद रखने की, जैसे कॉमनवेल्थ में किसने कौन सा मेडल जीता था, कौन सा क्या हुआ था, कौन सा पहला मेडल जीता गया था, ये सारा कुछ कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कॉमनवेल्थ को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करें, और वहां से कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि इस साल की कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, यानी कि ग्रेड सी का एग्जाम हो, ग्रेड बी का एग्जाम हो, ग्रेड ए का एग्जामिनेशन, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, वहां पे कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ चीज बताऊं जो आपके काम आ जाए, यानी कि आपको याद रखने में सहायता करे, हेल्प करे, ताकि आपका कोई भी एग्जामिनेशन में कुछ भी सवाल उस वहां से आए, छोटे से छोटा सवाल, बड़े से बड़ा सवाल, आप उसको आसानी से टैकल कर। आइए देखते हैं कि हम कॉमनवेल्थ में हमें क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है, क्या क्या चीजें हम ध्यान रखें, किस चीजों को ध्यान ना रखें तभी भी हो जाएगा, और किन चीजों का ध्यान रखना जरूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल वो जो हो सकता है कॉमनवेल्थ से पूछा जाए, वो ये हो सकता है कि इस बार का कॉमनवेल्थ हुआ कहाँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो कॉमनवेल्थ है वो गेम 2022 वो हुआ है बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है? यूके में, यानी कि यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहला चीज, आपका पहला सवाल क्या है कि 2022 का कौन से कंट्री में, या कंट्री में भी स्पेसिफिकली कौन से सिटी में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो सिटी पूछ दिया जाए, सिटी पूछ दिया जाए तो आप बोलेंगे बर्मिंघम। और अगर आपसे कंट्री पूछा जाए कि किस कंट्री के लिए किया गया, तो किस कंट्री में खेला गया, तो आप बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम। चलिए, और अब इसमें अब थोड़ा सा हम अंदर देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के से समझते हैं कि यहाँ पे क्या चीज है। तो कॉमनवेल्थ गेम का क्या मतलब हुआ है ये? तो ये उन कंट्रीज की जो यहाँ पे उन वो कंट्रीज आपस में गेम्स खेलते हैं, अलग से आप खेल प्रतियोगिता होती है जिस कंट्री पे कभी ना कभी ब्रिटेन का राज रहा हो या ब्रिटेन से एसोसिएटेड हो, तो उस कंट्री को कॉमनवेल्थ में भागीदारी मिलती है। इसीलिए इंडिया भी कॉमनवेल्थ गेम खेलता है। तो ये तो हो गया पहले, सबसे पहला चीज, बेसिक सा चीज है ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ हुआ इस बार का? यूनाइटेड किंगडम में, याद रखिए यूनाइटेड किंगडम में हुआ, बर्मिंघम में हुआ, मतलब जहां से इन खेलों की शुरुआत हुई है, कॉमनवेल्थ जो खेलों की शुरुआत हुई वहीं से हमने इस इसको शुरू किया है। ठीक है, तो आज इस बार का वहीं पे मतलब वहीं इस बार वहीं पे खेला गया। तो आपको सबसे पहले याद रखने में क्या है कि जहां से शुरुआत हुई है इस बार का कॉमनवेल्थ वहीं था। शहर का नाम स्पेसिफिकली आप याद कर लो, यूनाइटेड किंगडम कंट्री। उसके बाद हम थोड़ा सा इंडिया के बैकग्राउंड पे देखेंगे। इंडिया ने सबसे ज्यादा जो मेडल्स लिए हैं वो दिल्ली में लिए हैं। यानी कि 2010 न्यू दिल्ली में, 2010 में 2010 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था उस समय इंडिया ने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। कौन से शहर ने होस्ट किया था 2010 में? न्यू दिल्ली। तो वहां पे सबसे ज्यादा 101 मेडल इंडिया ने जीता था। ये अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेस्ट परफॉर्मेंस कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट इवेंट है तो पूछा जा सकता है बेस्ट परफॉर्मेंस कब दिया था। अब मैं बता दूं इसमें सबसे ज्यादा आपको बेस्ट परफॉर्मेंस में याद, एक तो आपको याद रखना पड़ता है कि 101 मेडल, टोटल मेडल, उसमें आपको स्पेशली कितना कितना है उसको गोल्ड को आप याद रखो। तो यहाँ पे मैंने उस गोल्ड की हिस्ट्री रखी है कि गोल्ड भी उसी समय सबसे ज्यादा जीता गया है, यानी कि 38 गोल्ड मिला था कॉमनवेल्थ दिल्ली में। तो इंडिया सबसे पहले, इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस कब है आप याद रख सकते हैं। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो होम ग्राउंड पे है, यानी कि इंडिया में ही है। इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस कब है? इंडिया में ही है, सबसे पहला चीज। तो उसके बाद आपको
ये याद रखना होगा कि मेडल कितने जीते थे, 101। इसको मैं याद करने की कोशिश कराऊंगा आपको, कुछ चीजें हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं, उससे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो 101, 38 गोल्ड। अब आते हैं, ये तो हिस्ट्री की हो गई, अब आते हैं कि इस साल हमने कितने गोल्ड लिए। तो हमने 61 मेडल्स लिए। इस साल का आपको सब कुछ याद रखना, इस साल का आपको सब कुछ याद रखना, यानी कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, ठीक है। और गोल्ड मेडलिस्ट भी कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, तो उस पर मैं आपको हेल्प करूंगा कि इस तरीके से हम याद रखें। ठीक, तो सबसे पहला चीज है कि गोल्ड इस बार का यानी कि 2022 जो कि बर्मिंघम में हुआ है, वहां पे हमें गोल्ड कितना मिला है, हमें गोल्ड मिला है 20। आगे मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, सिल्वर कितने मिले हैं, ठीक है, आपको ब्रॉन्ज कितने मिले हैं वो हम देखेंगे। और अभी मैं गोल्ड के बारे में बता दूं, और टोटल मेडल हमको मिले हैं, टोटल मेडल हमको मिले हैं 61। तो 61 से आपको गोल्ड कितना मिला है, गोल्ड मिला है 22 गोल्ड। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा पूछा जाता है और टोटल मेडल भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम रखता है कि सिल्वर कितने मिले थे और आपको ब्रॉन्ज कितने मिले थे, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि पूछ दे कि सिल्वर भी कभी पूछा जा सकता है या ब्रॉन्ज भी पूछा जा सकता है। तो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं गोल्ड मेडल के और सिल्वर। और ये मैं आपको अभी बताता हूं कि यहाँ पे टोटल 61 और गोल्ड हो गए 22। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर 16 है और ब्रॉन्ज जो है 23 है। आप इसको याद रख सकते हैं, 22 और 23, ठीक है। गोल्ड मिला सबसे ज्यादा 22 और 23 आपका ब्रॉन्ज, मतलब लास्ट थर्ड मेडल, जो थर्ड हाईएस्ट मेडल होता है वो। तो 22 23 आपको याद रख सकते हैं, 22 23 लाइन से, ठीक है। अब बीच में आप क्या करो कि टोटल मेडल जो है 61 है, तो इसको उल्टा कर दो 16, ठीक है। 16 सिल्वर मिला है, तो जो टोटल मेडल मिला है ना उसको रिवर्स में कर देंगे तो हमको 16 सिल्वर मेडल। तो याद कर लें, कैसे याद कर सकते हैं हम, इस सिल्वर कितना मिला है तो टोटल मेडल कितना मिला 61, 61 का उल्टा करते हैं हम तो आपको मिल जाएगा कि हमको सिल्वर कितना मिला। और उसके बाद 22 23 गोल्ड पहले आता है, तो गोल्ड आप याद रख लीजिए, उसके बाद आप ब्रॉन्ज याद रख सकते हो। तो आपको ये तो मेडल डलेंगे, आपको ये याद हो जाना चाहिए। खैर, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मीराबाई चानू, मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ में वेट लिफ्टिंग में 49 कैटेगरी में सबसे पहला गोल्ड लेके आई थी, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड सबसे पहला और सबसे आखिरी, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग गोल्ड किसने लिया है, तो ये याद रखिए। ओपन वेट लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग लेडीज ने लिया है, लेडीज ने लिया है, जिसका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो कि 49 कैटेगरी, ये बहुत आप 49 केजी कैटेगरी ये सब आप याद मतलब आपके एग्जाम पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, तो उस कैटेगरी से आपको याद कर लेना है। अगर आपने ग्रेड सी ग्रेड बी के तक का एग्जाम देना है तो ये कैटेगरी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मीराबाई चानू किस गेम से एसोसिएटेड है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आता हूँ वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है। ठीक है। तो सबसे पहला वुमेन ने, हमें याद रखो, नारी शक्ति ने हमें सबसे पहला मेडल दिलाया। कौन सा, गोल्ड। गोल्ड मेडल सबसे पहले किसको मिला, वुमेन को मिला हमारे कंट्री में। सबसे पहले कौन है, मीराबाई चानू, ठीक है, जिसको हम सबसे ज्यादा, मतलब समझो कि इंडिया में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इंडिया में पोजीशन किसकी खराब है, लेडीज की पोजीशन जेंट्स से खराब है, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ सब कुछ। लेकिन गोल्ड मेडल कौन लेके आ रहा है, पहले लेडीज लेके आ रही है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है, वोमेन ने लाया, वोमेन में वो, उसमें भी वोमेन कौन से, नॉर्थ ईस्ट के वोमेन ने। यानी कि आप देखो, नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, मेनलैंड इंडिया में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि मेडल टैली देखो किस तरीके से आया आप। और इस वोमेन की भी पावर, और जो इनका बोलते हैं ना कि एक इनका निश्चय का आपको साथ देना होगा। एक तो वोमेन, वो भी आपका नॉर्थ ईस्ट से मेनलैंड इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब पूरे इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट, बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। ये हो गया आपका 49 कैटेगरी में केजी में मीराबाई चानू। मैं आपको, देखिए ये सब न्यूज आपको मालूम होगा, मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये पहला हो गया। उसके बाद लास्ट मेडल जो है वो मैन ने लाया है। लास्ट मेडल मतलब मेडल टैली में सबसे लास्ट मैच जो हुआ, या आखिरी जो मेडल आया, लास्ट मैच नहीं बोल सकते, इंडिया के लिए जो आखिरी मेडल आया है गोल्ड,
वो किसने लिया है? वो लिया है शरद कमल। शरद कमल, ये इन्होंने किसमें लिया है? तो इन्होंने, याद रखिए कि इन्होंने मेन सिंगल टीटी में लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट रेसलिंग में, लास्ट टीटी में। ठीक है, पहला मीराबाई चानू वुमेन, लास्ट मैन जो कि सारनाथ कमल है, सारनाथ कमल टीटी में। और इन्होंने, इनका नाम बहुत याद रखिए क्योंकि इनका मेडल टैली बहुत लंबा है। इनको गोल्ड सिंगल में भी मिला है, डबल्स में भी मिला है, मिक्स डबल्स में भी मिला है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये इंसान बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि किसको किसको। अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे लिस्ट दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें देख लेंगे कि 22 गोल्ड मेडल जो है वो किधर से आया। ठीक, मैंने यहाँ पे सारे लिस्ट में कैटेगरी वाइज डाल दिया है। देखिए, सिकोम मीराबाई वोमेन 49 केजी में। ठीक है, जेरेमी, ये आपका मेंस 67 केजी में। उसके बाद अचिंता, ठीक है, ये भी है। फिर है ये इंपॉर्टेंट है, देखिए लॉन बॉल, ये जो थोड़ा सा अलग से भी हो जाता है ना, ये भी याद रखिए। लॉन बॉल वुमेन 4 में इसका है लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की और पिंकी और नैनमोनी सैकिया। ठीक है, तो ये जो लेडीज है ये आसाम से बिलोंग करती हैं। ठीक है, लॉन बॉल जो है इसमें मिला है, तो ये बहुत ही रेयर मतलब मेडल है, और उसमें भी गोल्ड मिला है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट डाल सकते हो। तो सबसे पहले मीराबाई चानू इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद हम किसको देखेंगे? इसको देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख सकते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? अगर नाम आप याद रखना चाहते हैं तो आप लिखना लवली रूपा। ठीक है, लवली रूपा, लवली तो रूपा है पर पिंकी नहीं, मतलब ये बॉयज के लिए, बॉयज के हिसाब से मैंने बना दिया। देखो क्या लिखा है मैंने, लवली रूपा। रूपा तो लवली है पर पिंकी पसंद है, तो पिंकी। नहीं मानी को आप बोल सकते हैं नहीं मानी। ठीक है, नहीं मानी से आप याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा लवली है, रूपा है, पिंकी है और नहीं मानी है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है मेन टेनिस में भी है, देख लीजिए यहाँ पे हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी, और उसके बाद सारनाथ, ये जो सारनाथ है ना, अचंता। ठीक है, यही आपका अभी जो मैंने बताया था ऊपर। ठीक है, सारनाथ कमल। ठीक है, इनका नाम, पूरा नाम है बेसिकली अचंता सारनाथ कमल। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए अचंता सारनाथ कमल यही है। तो इनको कहाँ कहाँ मिला, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये टीटी में अचंता सारनाथ कमल यहाँ पे भी है। मेन टीम टेबल टेनिस में भी देखिए अचंता सारनाथ है। ठीक है, उसके बाद पावर पावर पैरा पावर लिफ्टिंग, ये भी ध्यान है, पैरा पावर लिफ्टिंग है, ये पैरा पावर लिफ्टिंग है। इसमें मेन हैवीवेट में सुधीर को मिला है। बजरंग पुनिया वगैरह तो साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, ये लोग तो ऑलरेडी रेनाउंड है। तो इन पे क्वेश्चन अब क्या होता है कि जो पहली बार करता है तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं बेसिकली। ठीक है, विनेश फोगट, गीता फोगट की सिस्टर। उसके बाद है यहाँ पे सारा रेसलिंग है। तो देखिए ज्यादा है आपके कैटेगरी, तो आप बिल्कुल ध्यान में नहीं रख पाओगे, लेकिन आप नाम बेसिकली 1-2 बार नाम आप देख लेना, इसको याद रहेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी कोशिश करा दूंगा कि करने का। ठीक, उसके बाद है ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल। ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी रेयर मेडल है। ठीक है, ये भी आपका रेयर मेडल है। तो बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग में तो इंडिया होप करता है बेसिकली मिल जाने का। जिस पे होप नहीं करता उस पे आपको मिल रहा है, तो इसको ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है निखत जरीन बॉक्सिंग में। निखत जरीन बॉक्सिंग में, इसका भी नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद है ये मिक्स डबल में, देखिए फिर से यहाँ पे सारनाथ अचंता। ठीक, पीवी संधू को भी मिला वुमेन सिंगल में। ये बैडमिंटन में मिला है। लक्ष्य सेन को मेन सिंगल में मिला है। दोनों सिंगल्स के गोल्ड इंडिया में आए हैं। दोनों सिंगल्स के गोल्ड जो है इंडिया में आए हैं।
ठीक है, चिराग शेट्टी, ये बैडमिंटन मिक्स डबल में चिराग शेट्टी और सत्विक सिराज रन की रेड्डी, ये आपका नाम है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे चलते हैं, मैं आपको ये नाम को याद कराने की कोशिश करूंगा, जैसे कि लवली लवली रूपा, लवली रूपा पिंकी नहीं मानी वाला जो आपको एक तरीके से मैंने बताया, उसके हिसाब से आप उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेडल टैली को एक बार, मेडल टैली के बाद हम याद दिलाने की कोशिश करूंगा मैं कि आप कैसे याद कर सकते हैं। कुछ और चीज देख लेते हैं। तो इस बार का टॉप मेडल टैली है वो ऑस्ट्रेलिया का 178, ये भी अगर आप याद कर लेते हैं। देखिए जैसे जैसे एग्जाम का आपका एग्जाम का लेवल आपको मालूम है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक है, सबके लिए है, ये सब में आ सकता है। तो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ब्रॉन्ज उसको मिला कितना, सिल्वर कितना मिला, 67 गोल्ड। तो देखो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के टोटल मेडल से भी 6 मेडल ज्यादा मिला हुआ है। ठीक है, ये याद रख लो। तो उनका टोटल गोल्ड आप याद रख लें और ये टोटल याद रख लें तो मेरे ख्याल से काफी होगा। आप याद रख सकते हैं कि 178 टोटल मेडल है, जिसमें 68 गोल्ड है, जो कि इंडिया से भी 6 मेडल, सॉरी 7 मेडल ज्यादा है, 67 है, सॉरी 6 मेडल ज्यादा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंडिया से भी 6 मेडल ज्यादा है। ठीक है, 67 गोल्ड, इंडिया को मिला 61 गोल्ड। ठीक, इंडिया को देखिए यहाँ पे मैंने बोला 22, 16, 23, हम इंडिया का कैसे याद करेंगे, 61 याद कर लेंगे, सिल्वर इसका उल्टा हो जाएगा, गोल्ड 22, 23, ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट एंड इंडिया का पोजीशन आपको काफी है, बाकी लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो वैसे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमने गोल्ड की बात करी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होने वाला है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इस बार का जो टॉप रैंकर है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो नेक्स्ट कॉमनवेल्थ भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, और कहाँ पे होगा, विक्टोरिया, शहर का नाम विक्टोरिया। तो याद रखिए यूके की विक्टोरिया, यूके में इस बार था, यूके की विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया आपकी कहाँ चली गई, ऑस्ट्रेलिया में चली गई। ठीक है, यूके की विक्टोरिया कहाँ चली गई, ऑस्ट्रेलिया में चली गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, और हर 4 साल के बाद होता है, तो कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं कि 22 में हुआ है तो 26 में होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में कहा, विक्टोरिया में। तो खैर यहाँ तक हमने समझ लिया, यहाँ पे हमने मेडल टैली को भी देख लिया। उसके बाद एक और चीज हम इम्पोर्टेंट है जो देखना चाहेंगे, सवाल जो है वो ये आता है कि जैसे ओपनिंग सेरेमनी को ना इंडिया के कंटिजेंट को, ठीक है, इंडियन प्लेयर्स को, यानी कि कंटिजेंट को, इंडियन कंटिजेंट को कौन लीड कर रहा, ठीक है, तो ये किसने लीड किया है। तो आप ये भी याद रखिए, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, ठीक, सरदार जी हैं मनप्रीत सिंह। ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक, उसके बाद पीवी संधू, ये आप इन दोनों ने इंडियन कंटिजेंट को लीड किया था कॉमनवेल्थ के ओपनिंग सेरेमनी में। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, अब मैं एक बार हम लोग क्विक रिव्यू कर लेते हैं और देखते हैं कितनी चीजें हमको याद हुई। तो 2022 कहाँ हुआ, यूके में हुआ, कहाँ, वो भी बर्मिंघम में हुआ। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद कहाँ चला जाएगा, तो यूके की विक्टोरिया जो है वो चली जाएगी कहाँ चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में। क्यों चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा मेडल लिया है, 178। उसके बाद 178 के बाद ऑस्ट्रेलिया का जो गोल्ड है वो इंडिया से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया पे। उसके बाद ये तो हो गया ना, 2026 में कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब किसने लीड किया था बर्मिंघम के जो कॉमनवेल्थ गेम है इंडियन कंटिजेंट को, तो वो हो गया आपका पीवी संधू और मनप्रीत सिंह। ठीक है, सिंह साहब और संधू जी, ये दोनों मिलके इन्होंने लीड किया था
ठीक है, अब आते हैं कि इंडिया में कैसा परफॉर्मेंस किया। तो 61 गोल्ड किया। 61 गोल्ड समझते ही आपको मालूम हो जाना चाहिए सिल्वर 16 है, और उसके बाद आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि 22 गोल्ड है और 23 जो है वो आपका ब्रॉन्ज है। ठीक, तो ये हमने याद कर लिया। सबसे इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस कब था? वो दिल्ली में, यानी कि घर पे, जब हम घर पे खेल रहे थे तो हमने सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किया है उस वक्त 101। तो ये याद रखिए 61 और 101, 11 लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, 61 इस बार का है, 101 बेस्ट दिल्ली में दिया था। 61 में 61 को हमने देख लिया, दिल्ली का हमने याद किया। दिल्ली में आपका गोल्ड कितना था वो भी आप याद कर सकते हो, हाईएस्ट गोल्ड आज तक कितना मिला है इंडिया को, ये भी हम याद कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आ जाते हैं, ये सब बोलने के बाद इंडिया को 22 गोल्ड मिले हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहला चीज है कि किसने सबसे पहला मेडल दिलाया। सबसे पहला मेडल किसने दिलाया है इंडिया को, तो वो भी हमको मालूम है किसने दिलाया है। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि वुमेन ने, जो कि मतलब कि आप बोल सकते हैं कि वो उसने दिलाया जिसको सबसे ज्यादा कम, मतलब इंडिया में मेल डोमिनेंट है, तो वुमेन ने दिलाया। वो भी कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से, जो कि नॉर्थ ईस्ट भी आपको बोला जाता है कि नेग्लेक्ट किया जाता है इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट नेग्लेक्टेड, उसके बाद वुमेन भी नेग्लेक्टेड। तो वहां से आप, मतलब नेग्लेक्टेड क्या मतलब, यहाँ पे आप वो मत समझिए, मैं एक मतलब कि यहाँ पे पुरुष प्रधान जो होता है ना, पुरुष प्रधान यानी मेल डोमिनेटेड जो आपका कंट्री है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान है कि वुमेन ने दिलाया, वो भी मीराबाई चानू ने। वो कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? मणिपुर से, इम्फाल से। ठीक है, तो आप ये सब चीज याद रख सकते हो, मणिपुर से है। ठीक है, किस चीज में? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद सबसे लास्ट मेडल, मतलब सबसे लास्ट गोल्ड मेडल किसने दिलाया है? तो वो भी हमने मेंस में हमने देखा था, मेन टीटी में किसने? तो अचंता अचंता सारनाथ कमल। ठीक, ये आप याद रखिए। टीटी में इनको बहुत मेडल मिला है, हर सेक्शन में इनको मेडल मिला है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा दो जो ऐसे मैचेस हैं, यानी कि गेम्स हैं, मैचेस नहीं बोलेंगे, गेम्स बोलेंगे, जहां पे इंडिया बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा होगा शायद, मेरे ख्याल से। और हाँ, अगर उम्मीद भी कर रहा होगा तो आम जनता तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही होगी। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि एक तो पैरा पावर लिफ्टिंग में किसने किया है? तो सुधीर, पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर। उसके बाद ट्रिपल जंप में किसने किया? तो एल्दोस। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा रहे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो पैरा में, ठीक है, देखिए पैरा है, पैरा पावर लिफ्टिंग है। ठीक है, इसमें किसका नाम है? सुधीर है, ये आप याद रख सकते हैं। दूसरा चीज क्या है? आपका ट्रिपल जंप है, ट्रिपल जंप है। ठीक है, जंप है, जंप ऑफ में ऐसे भी कम मेडल मिलता है, तो ट्रिपल जंप हो गया, एल्डोस ऑल। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बॉक्सिंग में एक है निखत जरीन, ये आपका बोल सकते हैं माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, वुमेन को थोड़ा सा वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है ये, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। निखत जरीन बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है। उसके बाद वाला आप छोड़ भी सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहें तो। और एक चीज और मैं बता दूं कि लवली रूपा पिंकी नहीं मानी जो है नैन मानी, ठीक है, नैन मैनी सॉन्ग किया, तो उनका नाम पे उनको याद रख सकते हैं आप, लॉन बॉल वुमेन्स 4 टीम ने ये जीता था। अब आते हैं थोड़ा सा इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, वेट लिफ्टिंग पर मैं आपको बता दूं, वेट लिफ्टिंग में आपको बता दूं कैटेगरी तो आप याद नहीं कर सकते हो। मेंस और वुमेन में एक वुमेन ने लिया जो आपने बता दिया, मीरा पर। उसके बाद है जर्मी लाल रिंगुंगा, ठीक है। उसके बाद अचिंता सेवी, ये 73 की कैटेगरी में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है जितना भी लिस्ट बनाया है उसमें आपको वेट लिफ्टिंग से 3 है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि देखिए जयलाल, ठीक है, जयलाल, JE या जैसे भी आप याद करें, जयलाल, ठीक है, यानी कि जेरेमी लाल रिंगनुंगा, सॉरी लाल रिनुंगा, ठीक है। तो हो गया ये
तो जयलाल, ठीक है, चिंता चिंता मत करो, जयलाल चिंता मत करो, मीराबाई है, मीराबाई है। तो देखिए मीराबाई का नाम तो हमने पहले से याद कर लिया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जय लाल, ठीक है, जेरमी, मतलब जय से जेरमी, लाल से लाल, रिंगा, उसके बाद चिंता से अचिंता, सेवली, ठीक है, मीराबाई। ये सारा किससे आ गया? वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि जो लॉन बॉल है उसमें आपको कैसे याद रखना है, लॉन बॉल में आपको याद रखना है वोमेन का लवली रूपा पिंकी नहीं मानी, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं टीटी में। चलो इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि अगर बोलूं कि टेबल टेनिस का एक बार मैं इसका इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे हरमीत हो गया, तो मीट मी, मैंने एक मैसेज किया, सपोज करो मैंने एक मैसेज किया सेट्टी, ऐसे बोला मीट मी, मैंने मैसेज क्या मीट मी, सेट्टी मेरे भाई मेरे साथी, ठीक है, क्या लिखा मैंने, सेट्टी मेरे साथी, ठीक है, अकेला कमाल नहीं होगा, ठीक है। इससे आप ये कर सकते हैं मीट मी से हरमीत, ठीक है, हरमीत, सेट्टी मेरे साथी, साथी से आपका हो गया साथियन गणेश शेखरन, ठीक है, साथियन गणेश शेखरन, ठीक है। अकेला से हो गया, देखो अकूला है यहाँ पे, सिरजा अकूला, ठीक है। तो सेट्टी से हो गया सानिल सेट्टी, ठीक है, देखो मीट से हो गया हरमीत, ठीक है, मीट से हो गया हरमीत, सेट्टी से हो गया सनील सेट्टी, ठीक है, सेट्टी मीट मी, सेट्टी मेरे साथी अकेला कमाल नहीं होगा, ठीक है, उससे आप याद कर लो, ठीक है। तो मेरे साथी से सेट्टी, मेरे से छोड़ दो कुछ भी नहीं, साथी से हो गया तुम्हारा साथियन गरीन शेखरन, अकेला से हो गया सिरजा अकूला अकूला, ठीक है, कमाल से हो गया आपका सारनाथ, ये जो है ना शरद शरद अचंता शरद शरद, ठीक है। उसके बाद आपका मीट से क्या था, मीट से मैंने बोला था हरमीत, ठीक है, मीट से हरमीत, मीट से हरमीत, सेट्टी से सेट्टी रहा, ठीक है। साथी से हो गया साथियन गणेश शेखरन, अकेला से हुआ ये आपका सिरजा अकूला, एंड इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला समझ में आए तो आप उससे कर सकते हैं। उसके बाद हम एक आखिरी देखेंगे, बाकी जो आप याद कर सकते हैं तो कुछ याद कर लीजिए, कुछ इस तरीके से ट्रिक लगा लीजिए। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि रेसलिंग में हमने कितने मेडल लिए हैं। उसके बाद देखिए वो आपको बैडमिंटन के लिए तो आपको याद रख लो कि दोनों सिंगल हमारे पास आए, तो लक्ष्य, ठीक है, पीवी सिंधु का लक्ष्य था कि गोल्ड लाइन, ठीक है, पीवी सिंधु का लक्ष्य था गोल्ड लाइन। बैडमिंटन के लिए हम ये याद कर सकते हैं, बैडमिंटन के लिए हम ये याद कर सकते हैं पीवी सिंधु का लक्ष्य था कि गोल्ड लाइन। उसके बाद हमारे पास एक बचता है जो रेसलिंग का बचता है, उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए रेसलिंग में हमारे सारे बड़े नाम है, तो रेसलिंग में सारे बड़े नाम है, ठीक है, तो ये आप सीधा से याद कर सकते हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रवि दहिया, ये सब बड़े नाम है। विनेश फोगट, ठीक है, नवीन सिहाग, ये हो गया। इसके बाद आपके पास बॉक्सिंग में कौन बचता है, एक अमित बचते हैं और निखत बचते हैं, तो ये आप याद रख लीजिए। एंडोस बॉल तो हमने बात कर ही लिया, बाकी हमारा हो गया है। तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा के बहुत कुछ याद कर सकते हैं। और कुछ जो आपसे याद नहीं हो रहा है तो देखिए करंट अफेयर्स में तो सब कुछ याद रहना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आप उसको जरूर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए कि इस तरीके के वीडियो अगर आपको और चाहिए, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो मैं इस तरीके की वीडियो और लेकर आऊँगा। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ख्याल रखिए तब तक के लिए, और हमारे से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहाँ पे है, कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या फिर आप फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।